पीडीए वाला गमला है, पीडीए की साइकिल है, पीडीए की टी शर्ट है, पीडीए का छाता है, पीडीए का मक्का का खेत है और शायद ये पीडीए वाली लस्सी है। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर समाजवादी पार्टी का सब कुछ पीडीए था। यहां तक कि राहुल गांधी ने बधाई दी तो उसमें भी पीडीए और अखिलेश ने जवाब दिया तो उसमें भी पीडीए और सामाजिक न्याय। ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे इन दलों का सामाजिक न्याय गमलों, नारों, वादों और बातों तक ही सिमटा दिखाई देता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। राहुल गांधी पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मित्रों, अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने तो इसके लिए एक नया फॉर्मूला ही बना दिया है जिससे पीडीए का नाम दिया गया है। वे कहते हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। उनके जन्मदिन पर भी सपा कार्यकर्ताओं ने पीडीए शब्द को आगे रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किए। सवाल यह है कि सामाजिक न्याय की बात करने वाले इन दोनों दलों ने सत्ता में रहते हुए क्या किया। आज राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। लगभग 50 से 60 साल सरकार में रहते हुए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? क्या राहुल गांधी बता सकते हैं कि ओबीसी आरक्षण के लिए बनाए गए काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को रोककर कौन सा सामाजिक न्याय पंडित नेहरू ने किया था? क्या कांग्रेस पार्टी बता सकती है कि डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव हराना कौन से सामाजिक न्याय की परिभाषा में आता है? क्या कांग्रेस जवाब देगी कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को रोककर कौन सा सामाजिक न्याय किया गया था? क्या कांग्रेस बताएगी कि बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री न बनने देना, सीताराम केसरी को बेइज्जत करना किस तरह का सोशल जस्टिस था? कांग्रेस को निश्चित तौर पर बताना चाहिए कि ओबीसी कमीशन को संवैधानिक मान्यता न देना कहां का सामाजिक न्याय था? ओबीसी आरक्षण की सूची में मुसलमानों को घुसाना कैसा सामाजिक न्याय है? दोस्तों, कांग्रेस का राजनीतिक इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जो दिखाता है कि उनका सामाजिक न्याय दरअसल हमेशा नारों और वादों तक ही सिमट कर रहा। ऐसे में आज राहुल गांधी जब सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो ये कोरा पाखंड दिखाई देता है। जहां तक अखिलेश यादव की बात है तो वे भी इससे अछूते नहीं है। मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती से जो मारपीट की थी वो आज तक लोग भूले नहीं है। यही अखिलेश यादव में जो सरकार में रहते हुए, सीएम रहते हुए रिजर्वेशन इन प्रमोशन का विरोध कर रहे थे। यही अखिलेश यादव हैं जिनकी सरकार में तमाम दलित नायकों के नाम के ऊपर रखे गए स्थानों और जिलों के नाम बदल दिए गए थे। और पीछे की बात क्यों करें, अभी इस समय भी आप समाजवादी पार्टी के संगठन को देख लीजिए। संगठन में पदाधिकारी से लेकर जिला अध्यक्ष तक ज्यादातर लोग आपको मुस्लिम या यादव मिलेंगे। मतलब यह है कि अखिलेश का पीडीए दरअसल MY समीकरण का नया नाम है। आज भी उनके पीडीए में पिछड़े सिर्फ यादव दिखाई देते हैं, दलित गायब दिखाई देते हैं। हाँ, पीडीए के ए वाले अल्पसंख्यक जरूर नजर आते हैं। यानी उनका पीडीए वास्तव में बस गमलों में ही उतरा है, जमीन पर नहीं। इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव की पूरी योजना है कि 27 के चुनाव में 2017 के विधानसभा चुनाव की तरह एक साथ आकर लड़े, लेकिन इसका कोई फायदा मिलेगा इसकी उम्मीद कम ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 में भी यूपी की जनता दो लड़कों वाले प्रोपेगेंडा को ठुकरा चुकी है। तो मित्रों, लबोलुआब ये है कि इन दो लड़कों का सामाजिक न्याय सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। कांग्रेस का इतिहास पिछड़ों और दलितों के दमन कर रहा है और समाजवादी पार्टी का वर्तमान केवल परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति तक सीमित दिखाई देता है। जब देश इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की बात कर रहा है, जब उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे और उद्योगों की बात कर रहा है, तब ये दोनों नेता समाज को जातियों के खांचे में बांटकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। इसलिए चुनाव से पहले छाता से लेकर गमले तक को पीडीए के नाम से रंग दिया गया है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज का युवा 1990 के दशक की उस जातिवादी नफरत की राजनीति में वापस नहीं जाना चाहता जिसने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना रखा था। ऐसे में अब कम से कम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को सामाजिक न्याय की कसम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन दोनों दलों के सामाजिक न्याय की वास्तविकता जनता पहले ही समझ चुकी है। और यही कारण है कि बिहार के चुनाव में भी ऊपर ऊपर से कथित सामाजिक न्याय का ढोल पीटने वाले और अंदर अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली आरजेडी को लोगों ने बुरी तरह से हराया है। ऐसे में एक बात तय है कि अखिलेश का पीडीए का ये सिद्धांत सत्ता की मलाई खाने के लिए किया गया एक खोखला प्रयोग है जिसका फ्लॉप होना लगभग तय है। खैर, अखिलेश यादव के पीडीए को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।